श्लोक संख्या 20। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य: गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अनुअंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर के 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंततः में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अंततः शरीर जन्म लेता। आत्मा ना तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अंततः उसका ना तो भूत है ना वर्तमान या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अंततः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बालत्य काल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी विशिष्ट आत्माएं हैं और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना तो के उपवृद्ध है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। अंततः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है। अंततः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अंततः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु हों या पुरुष के कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अंततः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। विशिष्ट जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों की शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते, तो उनके द्वारा दिए गए भागवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक तो अनुआत्मा और दूसरा भिभु आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार: परमात्मा तथा अनुआत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भागवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अनुआत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अंततः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रवृत्त किए जाने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा।